हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 संबंधित श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम 5.1 5.2 के क्वेश्चन पूर्ण कर चुके हैं। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है वो देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 7 25 में कितने पद लेने चाहिए। तो पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। हमें दिया है एपी दे रखी है आपको, यानी आपको एपी क्या दे रखा है कि 9 दे रखा है, 17 दे रखा है, 25 और कितने पद वही वर्ड आ गया। तो हमें किसका मान निकालना है, इससे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। तो इससे ए की इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, डी का मान निकाल लू तो कितना हो जाएगा 17 माइनस का 9, तो डी का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा 8। और क्या दे रखा है आपको, एस एन दे रखा है टोटल। हाँ, एस एन आपको कितना दे रखा है, आपको 636, यानी एस एल पदों का योग टोटल कितना दे रखा है। और एन का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है मैंने आपको कल बताया था, जो दे रखा है ना उसी का फायदा उठाना है और उसे ही क्वेश्चन करना है। तो क्या दे रखा है हमें, एस एन बराबर दे रखा है 363। तो सॉल्व करते हैं, एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू 363। एन की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, एन अपॉन टू ए का मान 2 इंटू ए का मान तो है हमारे पास में कितना है 9 प्लस एन का मान नहीं है, डी का मान कितना है 8, कितना हो जाएगा 363। सॉल्व करते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो पूरे सेक्टर में से 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आता है तो किस तरीके से आएगा, इनटू में 2 आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 9 प्लस एन माइनस का 1 इंटू में। यहाँ से अगर 2 कॉमन आता है इस जगह से तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 होते तो कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 363। और सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है तो कितना हो जाएगा एन 9 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 एन माइनस का 4 इज इक्वल टू 363। ये आगे देखिए, अब एन को ऐसे ही रखा, 4 एन को अलग रख लिया, 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा 5 हो गया इज इक्वल टू 363। एन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितना हो जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 एन, और 363 को इक्वल से इधर की तरफ लाऊं किसका हो जाएगा माइनस का 363 इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने तुम्हें सिखाया है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म से करते हैं। तो 363 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे जब कितना आएगा 6 24 2 और 4 किया 12 2 14 की 4 एक बची और 4 6 24 और 1 25, इतना ही आएगा। 6 24 की 4 कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 12 और 2 14 की 4 को हासिल बची कितनी एक बचेगी और 6 24 और 1 25, तो 25 44 आ गया। अब इसके फैक्टर करते हैं, अगर जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 5n आना चाहिए और गुणा करने पर 25 24 बन जाना चाहिए। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 25 44 का 2 से चला जाएगा पीछे 4 दे रखा, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छिक्की 12 2 तिया 6 और 2 छिक्की 12, हाँ 2 से करो 2 तिया 6 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 एक बचेगा आगे चला जाएगा 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। अब ये किससे जाएगा, हाँ 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 159 3 से जा रहा है, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 53 तो 53 रहेगा। अब गौर से देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6 6 दूना 12 12 24 24 दूना 48 और 53 में से 48 जाते तो कितना बचता है 5 बचता है। हो गए फैक्टर। तो क्या बनेंगे फैक्टर 4n स्क्वायर प्लस 48n माइनस नहीं 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 53 बड़ा चाहिए ना, प्लस का 53n माइनस 48n माइनस 363
इज इक्वल टू 0। यही आपके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ, तो आगे के दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एन। एन कॉमन आया तो कितना बचेगा, 4n प्लस का 13। यहां से 4 4 चाहिए, यहाँ पर 16 के चावल में आता है, 16 चौकड़ता 12, 12 चौक 48 होते हैं, तो कितना आ जाएगा 12। तो 4n माइनस डिवाइड करेंगे 53 इज इक्वल टू 0। बाहर वाली टर्म से एक तरफ रख लो, n माइनस का 12 और अंदर वाली एक तरफ 53 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख दीजिए, n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। जो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है 12। यहाँ से n का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस का 53 अपॉन 4। ये तो n का पूर्ण मान नहीं है, ये तो वैलिड ही नहीं होगा। n का मान कितना आएगा 12। तो हमारे यही तो पूछा था कितने पद लेने चाहिए, तो हमें कितने पद लेने चाहिए, 12 पद लेने चाहिए। n इज इक्वल टू हमारा जो वैलिड आंसर है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण मान नहीं है n का। n का जो पूर्ण मान नहीं होता है उसे हम लेते नहीं है। n का मान हमारा एक्चुअल में जितना पूछा गया तो उन्होंने बता दिया, n का मान कितना आएगा हमारा 12 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत बारीकी से पढ़ते हो तो आने वाले क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वही देखो, ध्यान से देखने वाली बात है। इसमें दे क्या क्या रखा है, आपको क्या दे रहा है, किसी एपी का प्रथम पद यानी ए बराबर आपको कितना दे रखा है 5। अंतिम पद यानी एल लिख लो, चाहे से ए एल लिख लो, कितना दे रखा है 45। यही क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के। और आपको जो दे रखा है एस एन बराबर आपको कितना दे रखा है 4। पदों की संख्या क्या निकालना है आपको, ना लिख लेता हूं इसको। एस एन बराबर आपको कितना दे रखा है 400। और क्या निकालना है आपको, पदों की संख्या निकालनी है, एन का मान। और सारबंतर यानी क्या निकालना है, डी का मान। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है, किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से, वैसे ही तो क्वेश्चन थे, लेकिन वहां पर लैंग्वेज नहीं थी, यहाँ पर आप लैंग्वेज में लिख दिया, बस अंतर इतना था। तो क्या सिखाया था, जो सिखाया उसी का यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले ये दे रखा है हमें, लास्ट टर्म दे रखी है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला लगाते हैं, उससे वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास ए का मान भी है। उसमें एस एन बराबर क्या होता है, एन वाई टू ए प्लस एल होता है। तो क्या है, एस एन बराबर कितना दे रखा है 400। ये हम जानते हैं एन अपॉन टू ए प्लस एल होता है कि फॉर्मूला होता है जी, बिल्कुल। एन का मान हमारे पास में नहीं है, ए का मान कितना है 5 प्लस एल का मान कितना है 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो एन अपॉन टू इंटू में कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। ये कितनी बार जाएगा 25 बार। तो हमारे लिए जो आंसर आएगा आगे चल के 25 इंटू एन हो जाएगा 25n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। एन की वैल्यू निकालनी है तो 400 बट्टे में कितना हो जाएगा 25। ये कितनी बार कटेगा एन से 16 बार। 25 से कम 25 बच्चे कितने, 15 बच्चे 150 हो जाएगा, 25 16 बार। तो एन का मान आया था, एन का मान आ गया। किसका मान पूछा है, डी का मान पूछा है। इस वाले एन वाले फॉर्मूले को याद यूज कर लीजिए, डी का मान भी आ जाएगा, क्योंकि ए एन बराबर आपको कितना दे रखा है 45। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 आप लोग सब जानते हैं। ए का मान कितना है 5 है, प्लस एन का मान अब आ चुका है 16 माइनस का 1, डी का मान नहीं है हमारे पास 45। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस का 15 डी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। 15 डी की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 45 माइनस का 5 और 15 डी बराबर कितना हो जाएगा 40। और डी का मान निकाले तो कितना आ जाएगा, तो डी बराबर निकालेंगे तो 40 बट्टे में 15। कट रही है संख्या, हाँ जी कट रही है, 5 की टेबल से काट सकते हैं आप। 5 अट्ठे 40 और 5 3 15। तो डी का जो एक्चुअल में मान आएगा वो कितना आ जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा 8/3। ये आपका किसका मान आ जाता है, डी का मान आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उस पर वर्क करते हैं।
हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है उस पर वर्क करते हैं। क्या दे रखा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद यानी ए का मान और ए एन का मान आपको 70 और 350 दे रखा है। तो क्या दे रखा है आपको हल में, ए इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 17 और एल इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 350 दे रखा है। एल इसलिए लिख देता हूं क्योंकि इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, एल को ही हम, और ए एन भी लिख सकते हैं इसको। हाँ, तो डी का मान आपको कितना दे रखा है, आपको 9 दे रखा है। क्या निकालना है इसमें, कितने पद है, कितने पद का मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इनका योग यानी एस एन भी निकालना है। तो सबसे पहले यदि हमारे पास में एन आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे एन निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, इससे हम एन निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से जो दे रखा है हमें, ए एन लास्ट टर्म वाले पे। क्योंकि क्या दे रखा है आपको, ए एन बराबर कितना दे रखा है 350। तो ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 350। हम सब जानते हैं ए का मान कितना है 17, एन का मान नहीं पता, डी का मान कितना है हमारे पास में 9, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 350। एन माइनस 1 इंटू 9 की वैल्यू इधर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 350 माइनस कितना हो जाएगा 17। तो एन माइनस का 1 इंटू में 9 कितना आ जाएगा इसमें से 333, इतना ही आएगा क्या, सही है। तो एन माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 333 अपॉन कितना हो जाएगा 9। डिवीजन करते हैं सब, कितने से कट रहा है ये, तो करो एन माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, हाँ 9 27 होते हैं, बचे 6 और 9 7 कितना हो जाता है 63 हो जाता है। एन की वैल्यू निकालेंगे तो 37 प्लस 1 तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाती है, एन की वैल्यू। यानी टोटल पदों की संख्या जो आई है हमारे पास में कितनी आ गई है 38 आ गई है। जब एन का मान आ गया है तो आप एस एन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसलिए एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एन बाई टू ए प्लस एल वाला लगा दो क्योंकि हमारे पास में एल की वैल्यू है। तो एस 38 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 अपॉन 2। ए का मान कितना है हमारे पास 17 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 350। अगर हम इसे सब 19 दोनों 38 हो जाते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 367। सही है क्या, इतना ही आएगा S38 और S30। हाँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने पर हमारे कितना आया है S38 कितना आ जाएगा 6973। यही आपका क्या हो जाता है एन पदों का या 38 पदों का क्या हो जाता है योग हो जाता है। हाँ 38 पदों का क्या निकल के आ गया योग आ गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है उत्तर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सीधी सीधी सी बात है, आपसे ये कहना चाहता है वो कि S22 का योग निकालना है और इसका 22वां पद आपको दे रखा है। क्या दे रखा है 22वां पद कितना, और हाँ डी का मान भी दे रखा है, डी इक्वल टू कितना दे रखा है 7 और 22वां A22। ये पदों का योग है एस। ये 22वां पद कितना दे रखा है 149। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 149 है। और हमारे पास जब S22 की वैल्यू पूछी है इसका मतलब हमें ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो एन का मान है वो कितना है 22 पद है टोटल। और एक और बात इस चीज से एक और क्लियर हो जाती है कि 22वां पद दे रखा है तो इसका मतलब टोटल नंबर 22 से पूछा था, 22वां पद है, इसका मतलब ये हमें क्या हमारे लिए क्या दे रखा है अंतिम पद भी दे रखा है। तो पूछा क्या है उसने कि ए3 के प्रथम 22 पदों का योग ही तो पूछना है। तो डी का मान है, सब कुछ है, सीधा आंसर लगा देते हैं। ए का मान नहीं है हमारे पास में, सबसे पहले हमें ए का मान चाहिए। ए का मान लगाते हैं, हमारा S22 निकल जाएगा आपसे हमारे सामने से। तो देखो कैसे लिखा है, जो दे रखा है उससे फायदा उठाते हैं। A22 दे रखा है आपको कितना 149। A22 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 21 डी लिख सकते हैं 149। तो ए का ए रखा प्लस 21 इंटू डी का मान कितना है 7 इज इक्वल टू 149। तो ए प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7 7 दोनों 14 147 इज इक्वल टू 149। ए की वैल्यू निकालते हैं 149 माइनस ये उधर चला जाएगा तो 147। तो ए का जो मान आएगा वो हमारे पास में कितना आ जाता है 2। ए का मान आते ही S22 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए आप क्या लिखेंगे S22। एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं,
एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, होता है कि नहीं होता, यही होता है। तो एस कितने पदों तक, 22 पदों तक, 22 लिख दिया। एन की वैल्यू 22 बट्टे में 2 कर दिया। ए का मान कितना है हमारे पास में, अभी अभी जाया है 2, और एल का मान तो ऑलरेडी दे रखा है 149। बस अब कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर 11 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 151 हो जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दे, 11 कम 11, कितना बचा 1, 11 बजे 55 और 1 56 की 6, कितना बचेगा 5, और 11 कम 11 और 5 16, यही आपका क्या हो जाता है, 22 पदों का योग हो जाता है। उसने यही पूछा था, हमारे पास में ए नहीं था, हमने A22 से ए का वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद में A22 वाला फॉर्मूला, SN वाला फॉर्मूला लगाया, वो क्योंकि अंतिम पद हमारे लिए दे रखा था, फॉर्मूला लगाया और गेट योर आंसर। इसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सीधी बात है, आपको जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं पहले। ये पूछ रहा है कि एज 51 की वैल्यू निकालनी है आप, जिसके दूसरे और तीसरे पद पद दे रखे, योग नहीं है, ओनली टर्म्स है, ये 14 और 18 है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आपको A2 दे रखा है कितना 14, और A3 आपको कितना दे रखा है 18, और इसके 51 पदों का क्या निकाल देना है, योग निकाल देना। एस 51 की वैल्यू निकाल देनी है। तो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हमारे पास में इसको निकालने के लिए ए का मान होना चाहिए, डी का मान होना चाहिए, एन का मान तो मिल गया, एन बराबर हमें 51 दे रखा है, ये तो डायरेक्ट रख देंगे, कोई दिक्कत वाली होती। एन इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 51, 51 पद है, तो एन का मान तो हमारा 51 सीधा सीधा सा आ जाता है। लेकिन इसको निकालने से पहले हमारे पास में ए का मान होना चाहिए और डी का मान होना चाहिए। वो कहां से आएगा, वो A2 और A3 जो हम 5.2 में करते थे ना, दोनों से इक्वेशन बना के फिर एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, सॉल्व करते थे, उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, A2 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 40, इसको A प्लस डी नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते, सिखाया है मैंने लिखना। और A3 इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 18 दे रखा है, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से विलोपन विधि लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस, और ये भी माइनस। चलो ऊपर करता हूं, यहां से देखिएगा नहीं आप सबको। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं यहां से। तो कैसे करेंगे, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, घटा रहे हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को, तो माइनस के साइन आ जाएंगे यहाँ पर। तो A से तो A कट जाएगा, दोनों फ्री, क्या बचेगा, माइनस की 2D में से एक डी गया तो कितना बचेगा, माइनस का डी, और 18 में से माइनस के 18 में से 14 गए तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो, तो डी का मान कितना हो जाएगा 4। अब पुट इन कहा, इसको फर्स्ट में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो A प्लस डी का मान 4 इज इक्वल टू 14, ए की वैल्यू निकालेंगे 14 माइनस का 4, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 आ जाता, 14 में से 4 चले जाते तो कितना आ जाता, 10 आ जाता है। जब ए का मान है आपके, ए का मान है और डी का मान दोनों वैल्यू आ चुकी है, तो आप एस 51 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो इसलिए एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितने पदों तक, 51 पदों तक लिख लिया। 51 बट्टे में 2, 2, ए का मान कितना है हमारे पास में 10, प्लस एन का मान कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास में, कितना आया था 4 आया था। अब 51 बट्टे में 2, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर 10 बचा, प्लस 51 माइनस 1 इंटू यहाँ पर कितना रह जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 51 इंटू क्या बचेगा, अंदर बचा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 50,
51 में से 1 जाता है कितना हो जाएगा 50 इंटू में 2, तो कितना हो जाएगा 51। 10 प्लस कितना हो जाएगा 50 गुना कितना हो जाता है 100, तो कितना हो जाएगा 51 इंटू में 100 और 110। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। करिए 11 से करता हूं तो 11 कम 11 कितने बचे 1, 11 पंजे 55 और 1 56, और पीछे कितना जीरो है 1 जीरो, ये लगा दो, ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आप लोग आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, इसका मतलब वो ऐसे कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपको 7 पदों का योग कितना दे रखा है 49, और 17 पदों का योग S17 कितना दे रखा है आपको 289 दे रखा है। तो इसके एन पदों का योग यानी SN चाह रहा है भाई, SN कितना है, एन पदों का योग पूछ रहा है। तो देखो हमारे पास में एन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हमारे पास में ए का मान आ जाए और डी का मान आ जाए तब तो काम हो जाएगा, SN वाला निकाल सकते हैं आसानी से। तो ए और डी के मान कहां से निकालेंगे, जो दोनों समीकरण दे रखे हैं इनका फायदा उठाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे और ए और डी के मान फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। हाँ तो जो दे रखा है वो देखते हैं। सबसे पहले S7 कितना दे रखा है 49, इसको क्या लिख सकते हैं n/2 के फॉर्मूले के अंदर 7/2 n/2 2 a प्लस n का मतलब 7 माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। सॉल्व करते हैं 7/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a कितना हो जाएगा 6d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो कितना हो जाएगा 7/2 इंटू में 2, ये अंदर a प्लस का कितना बचेगा 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और a प्लस 3d का जब मैं मान निकालूंगा तो 7 से क्या लग जाएगा भाग, तो 49 बट्टे में कितना हो जाएगा 7, तो आपको एक समीकरण मिलेगा इज इक्वल टू 7। ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है, आपको एक समीकरण मिल जाता है। समीकरण 1 आ गया। अब S17 को हल सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 289। 17 को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। तो देखो कितना आ जाएगा 17/2 2a प्लस 16d हो जाएगा, यहाँ से 16 17 में से एक जाते हैं तो कितना 16 289। तो 17/2 इंटू में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस 8d की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो 289 अपॉन कितना हो जाएगा 17। ये कितनी टाइम्स कटेगा 17 टाइम्स ही जाता है। तो a प्लस 8d का जो मेन वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास समीकरण नंबर 2 कितना आएगा a प्लस 8d कितना हो जाएगा 70। जब हमारे पास समीकरण 1 आ चुका है, समीकरण 2 आ चुका है, दोनों समीकरण को विलोपन से सॉल्व करते हैं और SN वाला फॉर्मूला आगे इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे आप, हाँ यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारा a प्लस का 3d इज इक्वल टू कितना है 7, और दूसरा समीकरण क्या है a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है 70। सॉल्व करते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस और देन माइनस, ये तो दोनों कट गए। माइनस के 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा माइनस का 5d, और 17 में 7 गए तो कितना बचेगा माइनस का 10। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डी का मान निकालूंगा तो 10/5, तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी का वैल्यू कितनी हमारे पास में कितनी आएगी 2 आ जाएगी। इसको कहाँ पुट इन कहाँ फर्स्ट में रखते हैं, रखिए पुट इन फर्स्ट में। फर्स्ट का हमारा ये रहा, तो a प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू निकाल दो 7 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 1। तो a का मान जो हमारे पास में आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब हमारे पास में d का मान है a का मान है तो n पदों का योग आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। हाँ क्या निकालेगा, SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है फॉर्मूला हमारा।
हाँ क्या होता है, इसलिए अब क्या निकालेंगे, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस एन पदों का योग पूछा था, एन की जगह कुछ नहीं रखेंगे, एन का एन रखा अपॉन टू, ए का मान कितना है हमारे पास है वन, तो क्या लिखेंगे टू इंटू वन प्लस एन का मान नहीं है, नहीं रखना ही है, डी का मान कितना आया हमारा टू। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एस एन बराबर एन बाई टू, दोनों में से टू कॉमन आ जाए, अंदर कितना बचेगा, यहाँ तो वन बचा, प्लस टू बाहर आया, कितना बचेगा एन माइनस का वन, ये बचा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बचा यहाँ पर, और इस कोष्टक को हटा ही देते हैं, तो अंदर एन माइनस वन ही तो बचेगा, तो इसको लिख देते हैं एन माइनस वन, माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा एन बचेगा, हाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, इधर कितना बचेगा एन इंटू वन से वन का एन बचेगा, तो एस एन जो एन पदों का योग आएगा वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, एस एन बराबर एस एन का मान कितना आ जाएगा एन स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, उस पर वर्क कर। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है वो देखते हैं कि दर्शाए कि ए वन इंटू डॉट डॉट ए एन, यानी पहला पद दूसरा पद और अंतिम पद में एक ए बी बनती है, यदि ए एन नीचे दिए अनुसार है तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए एन बराबर ए प्लस फोर एन और ए एन बराबर सेकंड दे रखा है नाइन माइनस वन, साथ ही प्रत्येक स्थिति में दोनों स्थितियों में हमें कितने पदों 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड कर लेंगे आराम से। तो देखिए हल, सबसे पहले मोस्टली जो दे रखा है हमें, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है ए एन बराबर थ्री प्लस फोर एन, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में पहले तो टर्म्स होनी चाहिए, पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, ए का मान क्या है, डी का मान, तो एक लाइक ए पी बनाते हैं। सबसे पहले ए पी तो है ही है, वो बन रखा है पहले से ऑलरेडी, तो इसका मतलब पहला पद निकाल लेते हैं। पहला पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ समीकरण में एन बराबर वन पुट करते हैं, एन बराबर वन रखने पर अगर एन बराबर वन रखते हैं तो क्या होता है, ए वन एन के स्थान में वन रखा तो थ्री प्लस का फोर इंटू में वन, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, तीन और चार एकम चार, कितना हो जाएगा, चार और तीन सात। फिर एन बराबर टू रखते हैं, एन बराबर टू रखेंगे कितना हो जाएगा ए टू, तो थ्री प्लस का फोर इंटू टू, चार दुना कितना हो जाता है आठ और तीन ग्यारह, कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। तीसरा पद निकालने की मुझे जरूरत नहीं पर निकाल लेते हैं, एन इज इक्वल टू थ्री, तो ए थ्री क्या हो जाएगा, थ्री प्लस का फोर इंटू में थ्री, कितना हो जाएगा, चार तिया 12 और तीन कितना हो जाएगा हमारे पास 15। इसका मतलब ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू आ चुकी है, ए पी में चली रहा है तो डी का मान निकाल सकते हैं, ए टू माइनस ए वन, तो क्या निकल जाएगा डी का मान 11 माइनस 7 बोले तो 4 आ जाएगा। जब आपके पास में ए का मान है, डी का मान है 15 पद, यानी कितने पदों तक, एन बराबर कितने पदों तक निकालना है, योग 15 पदों तक, तो आसानी से निकाल सकते हैं। प्रथम स्थिति के लिए एन बराबर हमारे लिए कितना दे रखा है, 15 ऑलरेडी दे रखा है, तो सीधी बात है, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर अब आते हैं। तो देखिए इसलिए एस एन एन बाई टू क्या होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस कितने पदों तक 15, तो 15 बट्टे में दो रखा है इनके स्थान पर, टू इंटू ए का मान कितना है हमारे पास में 7 प्लस एन का मान 15 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना आया 4 आया था, तो कितना हो जाएगा 15 बट्टे में दो, सात दुना कितना हो जाता है 14, या कितना हो जाएगा 14, 15 में से 14 यानी 14 इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा 15 बट्टे में दो, तो कितना हो जाएगा 14 और 14 चौका 56 हो जाता है। तो 15 बट्टे में दो, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, टू कॉमन आ रहा है, तो टू कॉमन आएगा कितना 7 बचेगा, दो सत्ते 14 होते हैं और 27 28 दूना 56 होते हैं, 28 आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 इंटू 28 और 7 कितना हो जाता है 34 नहीं 35 35। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 75 की 5 कितना बचेगा 7 और 15 थी 45, 45 और 7 52, 525, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। क्या किया था, सबसे पहले हमें टर्म्स बनाई थी, टर्म्स बनाना जरूरी था क्योंकि ए वन ए टू रख रखे उसने, तो सबसे पहले एन बराबर 1 रखा, तो पहले टर्म, दूसरा तीसरा आने से डी का मान निकल गया, एन हमारे पास ऑलरेडी दे रखा 15 पदों तक निकालना है, एस एन हमारे लिए ये पूरा दे रखा था फॉर्मूला, क्योंकि 15 पदों तक तो हमने क्या करना है, योग ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगाया पुट किया और आंसर आ जाता है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस पर वर्क करते हैं।
हाँ, तो अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने सॉल्व करवा दिया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, एक एन दे रखा है। क्या दे रखा है, ए एन बराबर, सेकंड वाला क्या दे रखा है, 9 माइनस का 5n। तो n बराबर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, सब टर्म्स निकल जाएंगी। फिर डी का मान निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो n इज इक्वल टू आप कितना पुट कर रहे हो, 1। जब n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, a1 9 माइनस 5 इंटू 1। तो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। पहला टर्म्स। n इज इक्वल टू 2 रखो तो क्या हो जाएगा, a2। तो 9 माइनस का 5 इंटू 2 बोले तो 9 माइनस का 10, माइनस के 10 में से 9 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 1। n इज इक्वल टू 3 पुट किया आपने तो क्या हो जाएगा, a3 9 माइनस का 5 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 15। और 15 में से 9 जाते तो कितना होता है, माइनस का 6। जब a1 a2 a3 के मान है तो d का मान निकाल सकते हैं। तो a2 क्या हो जाएगा, a1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 4। तो कितना हो जाएगा, डी का मान माइनस का 5। तो डी का मान हमारे पास में कितना आ जाता है, माइनस का 5 आ जाता है। कितने पद उत्तर निकालना है सेकंड स्थिति में, वही है सेम। तो एन का मान हमारे लिए कितना दे रखा है उसने, एन बराबर कितना है हमारे पास में, 15। तो बस वैल्यू, क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर बोल रहा हूँ, सूत्र लगाते हैं और आंसर आते हैं। क्या आंसर आएगा, देखिए हमें 15 पदों तक क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 15, तो 15 बट्टे में 2, 2 ए का मान 4, डी का एन का मान 15 और डी का मान हमारा कितना है, माइनस का 5। बस ये वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते हैं। 15 बट्टे में 2, हाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस 15 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू माइनस का 5। तो गौर से देखना, 15 बट्टे में 2 इंटू 8, 14 पंजे 70 होते हैं। ये माइनस के 5 का होना, इससे प्लस के करेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो 15 बट्टे में 2 इंटू 70 में से 8 जाते हैं तो कितना होगा, 62, 62 बचेंगे, वो भी किसके, माइनस का 62। 2 से कट रहा है क्या ये, हाँ कट रहा है, माइनस का तो 2 से आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 और 1 माइनस का 31 टाइम। तो 15 इंटू में माइनस का 31। तो 15 एकम 15, कितने बचे, 1 और 15 थी 45, 45 और 1 46, माइनस का 465। आपका यही आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले मोस्ट क्वेश्चन है वैसे, सबसे पहले इसको टर्म्स निकालनी है। 15 पद दे रखे हैं, स्थिति को समझते हुए सीधा एसएन का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।